काउंटिंग शुरू होने में अब सिर्फ 11 घंटे का वक्त बचा हुआ है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन काउंटिंग से पहले गजब की खलबली मची हुई। बॉस, लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि एग्जिट पोल वाला ही रिजल्ट आएगा या रिजल्ट कुछ और होगा। आज हम आपको वो रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपको बताएगी कि कल एग्जिट पोल वाला रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ऐसे क्या संकेत मिल रहे हैं जिससे क्लियर है कि एग्जिट पोल वाला रिजल्ट आना है या रिजल्ट कुछ और आना है। इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले कल सुबह 7 बजे का अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। कल अपनी सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि सुबह 7 बजे से टाइम्स नाउ नवभारत पर मैं सबसे तेज नतीजे भी दिखाऊंगा और क्लास भी लगाऊंगा, क्योंकि कई लोगों की क्लास लगनी भी जरूरी है। रिजल्ट का काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है और सुबह 7 बजे आप टाइम्स नाउ नवभारत पर मेरे साथ नतीजों को देखने के लिए बैठ जाइएगा। नहा धो के बैठिए, नाश्ता वास्ता करके, रिमोट फेंक दीजिए साइड में। खैर, आज की रात बड़ों पर भारी है। काउंटिंग से 11 घंटे पहले किस तरह से गजब का माहौल बन चुका है, किस तरह की हलचल है, पहले आपको वो दिखा देता हूं। नतीजों से ठीक पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीएल संतोष जैसे बड़े नेता मौजूद थे। बीजेपी कॉन्फिडेंट बताई जा रही है कि एग्जिट पोल के मुताबिक ही नतीजे आएंगे। पीएम मोदी ने 125 दिन के रोड मैप को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग तक कर ली है। इंडी गठबंधन की नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि कल का इंतजार कीजिए, नतीजे एग्जिट पोल से उलट होंगे। इंडी गठबंधन ने अपने नेताओं को कल और परसों तक दिल्ली में ही रहने के लिए कहा है, जिससे नतीजों के बाद की रणनीति बनाई जा सके। उधर नतीजों से ठीक पहले इंडी गठबंधन ने अपना वही पुराना माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि काउंटिंग में गड़बड़ियां की जा सकती हैं, इसलिए अलर्ट रहिए। इंडी गठबंधन के कुछ नेता अभी से ईवीएम पर सवाल उठाने लगे हैं। नतीजे मन मुताबिक ना आए तो ईवीएम में गड़बड़ी होगी जैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन नतीजों से ठीक पहले आज चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बताया कि काउंटिंग की पुख्ता तैयारियां हैं और किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं है बॉस। और इसलिए हम एक चैप्टर यह भी लेकर आए कि काउंटिंग होती कैसे, ये तो आपको पता चले। जैसे हमने आपको डिटेल में बताया कि ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हमने आपको एक एक चीज बताई थी। आज काउंटिंग की एक एक डिटेल भी बता दूंगा। काउंटिंग में कोई गड़बड़ी होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो चुनाव आयोग के अपने नियम कायदे हैं, जिसमें निगरानी और क्रॉस चेक की इतनी लेयर्स हैं कि काउंटिंग में किसी तरह की हेराफेरी का जीरो चांस है। इसके बारे में आगे डिटेल से बताता हूं, लेकिन किस तरह से काउंटिंग होती है ये पूरा समझिएगा, तभी आप इस चीज से निकल पाइएगा और लोग भ्रम में फंसने से बचेंगे। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि किस तरह से ईवीएम की निगरानी शुरू कर दी है इन लोगों ने। आप लखनऊ की तस्वीरें देखिए, जहां काउंटिंग सेंटर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, ये देखिए किस तरह से व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी से स्ट्रांग रूम की निगरानी हो रही है और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी वहां पर निगरानी करने बैठ गए। लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि कैसे जहां काउंटिंग होगी वहां अपने कार्यकर्ताओं को बैठा दिया है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, और वहां कैसी तैयारी है जरा एक बार देखिए। लखनऊ में देखिए तैयारी, सुरक्षा की कड़ी निगरानी के बीच काउंटिंग शुरू होगी। उसके लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है कि जगह जगह मॉनिटर लगवा रखा है और मॉनिटर में सीसीटीवी सर्वेलेंस की जा रही है। देखिए 9 विधानसभा क्षेत्र है, हर एक के गेट के आगे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वहां पर जो स्टाफ है वो इसकी निगरानी में है। आप ये कैमरों पे निगरानी रख रहे हैं? कैमरों के अलावा हम लोग अंदर भी जाते हैं निगरानी करने। अगर कोई गाड़ी में माल आ रहा है, जब तक के माल उतर नहीं जाएगा, एक एक चीज हम चेक करके संतुष्ट नहीं हो जाते। नहीं कुछ संवेदनशील लगा आपको? ऐसा लगा कि नहीं ये गड़बड़ वाला चीज? नहीं, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं होता। अगर गड़बड़ी काउंटिंग वाले दिन करते हैं। प्रशासन पर अब तक आपका भरोसा है? जी जी। अभी तक कोई भी गड़बड़ी या ऐसी कोई चीज जिसे संदिग्ध बताया जा सके वो विपक्ष को यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। देखिए ये जो पूरा है अमला, आप देखेंगे महिला जो पुलिसकर्मी है वो भी आपको नजर आएंगे। तो पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है और समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष के जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है बाकायदा, 2-2 पालियों में वो यहाँ पर पड़ताल करने के लिए, निगरानी करने के लिए बैठे हैं। उनका कहना है कि हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिसके चलते प्रशासन पर इस समय उंगली उठाई जा सके। अब ठीक है, कीजिए निगरानी। और ये लोग इसी तरह से समाजवादी पार्टी वाले वगैरह लोग जो हैं यूपी इलेक्शन में भी निगरानी किए। क्या हुआ? यूपी बीजेपी फिर भी जीती। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद से ही इंडी गठबंधन इतने टेंशन में है कि सारा फोकस ईवीएम पर शिफ्ट कर दिया है। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मथुरा में भी इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए हुए हैं। गोरखपुर में भी इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी में बने स्ट्रांग रूम की निगरानी में लगे हुए हैं। मतलब इससे एक चीज तो आपको और क्लियर हो गई ना
कि हर जगह स्ट्रांग रूम जो है जहां ईवीएम रखे जाते हैं उसके बाहर भी सीसीटीवी लगा होता है। सब कुछ आप देख सकते हैं, जिसका मन वहां बैठ के देख सकता है, यानी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी यही लोग साबित कर रहे हैं। गोरखपुर से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए पहले। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में स्ट्रांग रूम बनाया गया है 9 विधानसभाओं का। इस वक्त हम गोरखपुर शहर के स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे भारी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त यहां पर देखी जा रही है। तस्वीर है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के ठीक अंदर की वाणिज्य भवन में, आप देख सकते हैं। और यहीं पर कल मतगणना होनी है। हम लोग टोली बना के हर विधानसभा वाइज अपनी 5-5, 10-10 की संख्या में जहाँ पे काउंटिंग होगी वहाँ पे हम लोग अपने मशीनों की रखवाली कर रहे हैं। कितने घंटे से रखवाली कर रहे हैं? अरे हम लोग जब से मशीन जमा हुई है तभी से रखवाली कर 1 जून से आप लोग रखवाली यहाँ कर रहे हैं? 1 जून से रखवाली। अच्छी होगा, हाँ अच्छा होगा। गठबंधन जो है अच्छा। आपको लगता है गोरखपुर से गठबंधन जीत जाए? जी हाँ हाँ, गोरखपुर से गठबंधन। काजल निषाद का आपको भविष्य यहाँ से दिख जी रहा है? जी जी। काउंटिंग से पहले यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है, आपको वो भी बता देता हूं। काउंटिंग वाले दिन यूपी के सभी जिलों में हाई अलर्ट रहेगा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी के डीजीपी का बड़ा बयान आ गया है कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं। ये यूपी के डीजीपी ने कह दिया है। काउंटिंग में गड़बड़ी की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में भीड़ काउंटिंग सेंटर आ सकती है। काउंटिंग सेंटर पहुंचने के लिए कहा जा रहा है लोगों से, कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करेंगे। ये यूपी डीजीपी ने कह दिया है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि माहौल बिगाड़ देंगे अगर मन मुताबिक परिणाम नहीं हुआ, तो ये योगी की पुलिस है बॉस, उसने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये सब नहीं चलेगा कि भीड़ आएगी और हंगामा करके तमाशा करके सोचेगी कि कुछ गड़बड़ कर देंगे। डीजीपी ने कह दिया है पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सख्ती से निपटा जाएगा, गड़बड़ी करने वालों पर सख्त एक्शन भी होगा। सुनिए एक बार यूपी डीजीपी को। जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया, कुछ लोगों ने ये अफवाह, तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि भारी संख्या में आप वहाँ पहुँचिए, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हमारे पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण हैं जिससे कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति वहाँ भारी संख्या में लोगों को पहुँचने की अपील कर रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज़ से वो लोग विरत रहें, वरना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच कांग्रेस का एक लेटर भी वायरल हो रहा है। यह लेटर कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया है। अमित मालवीय ने इसे ट्वीट किया और इसमें दावा किया गया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने घर पर नतीजे देखने की बजाय जिला कांग्रेस दफ्तर और राज्यों के कांग्रेस कार्यालय में सुबह से पहुंचना होगा। हर राज्य के प्रभारी ये तय करें कि कांग्रेस दफ्तरों में कार्यकर्ताओं के लिए इंतजाम करें। इस पर बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को दंगे का मैनुअल दे रही है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से जमा होने के लिए कहे। खैर, उधर खबर है कि खुफिया एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल में भी कुछ इलाकों में काउंटिंग के दौरान हिंसा भड़कने का अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने आज हिंसा से प्रभावित संदेश खाली में फ्लैग मार्च किया। यह तस्वीर देखिए बंगाल की, क्योंकि बंगाल को लेकर वैसे बहुत लोग टेंशन में हैं कि कहीं जो बंगाल विधानसभा के बाद पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था वैसा तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो वहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी भी चुनाव आयोग पहुंच गई है। बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया है कि दोनों पार्टियां कल मतगणना को बाधित करने के लिए हुड़दंग कर सकती हैं। यूपी बीजेपी ने चुनाव आयोग को बकायदा ज्ञापन सौंप दिया है। यानी ये अपने आप में बहुत विचित्र स्थिति बन रही है। पहली बार शायद ऐसा होगा कि चुनावी नतीजों के पहले इस तरह की चीजें हो रही हैं कि दंगा हो सकता है, वहां पर जो है वो माहौल खराब करने का प्रयास हो सकता है काउंटिंग सेंटर वगैरह पर। यह बीजेपी ने बकायदा लिखित में शिकायत दी है और यूपी डीजीपी ने भी कह दिया है कि कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रेटजी अंदर अंदर पक रही है कि भैया नतीजे अपने मन मुताबिक ना आए तो क्या करना है। खैर, वो कल पता ही चल जाएगा। लेकिन बड़े बवाल की आशंका इसलिए भी हो रही है क्योंकि सिर्फ यूपी नहीं, अलग अलग राज्यों में इंडी गठबंधन इसी तरह की बातें कर रही है, जिसमें ईवीएम पर सवाल उठाना और ईवीएम की निगरानी के नाम पर स्टंटबाजी करना शामिल है। हरियाणा के पंचकुला में काउंटिंग सेंटर के बाहर भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता निगरानी कर रहे हैं। यह अलग बात है कि ईवीएम कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखी हुई है, सीसीटीवी से मॉनिटरिंग चल रही है, फिर भी इंडी गठबंधन को भरोसा नहीं हो रहा। पंचकुला से एक रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त पंचकुला में एक ऐसे ही स्ट्रांग रूम के बाहर हैं और यहाँ देखिए किस तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हर जगह स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, जिन
से निगरानी जो पुलिस है वो लगातार कर रही है। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, हरियाणा पुलिस है यहाँ पर, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के भी जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और किसी को भी बिना अनुमति के अंदर आने जाने की इजाजत नहीं है। और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी स्ट्रांग रूम और जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी शहर या राज्य में काउंटिंग सेंटर या स्ट्रांग रूम में किसी तरह की गड़बड़ी की खबर नहीं, लेकिन उसके बाद भी इंडी गठबंधन के नेता काउंटिंग पर अभी से सवाल खड़े कर रहे हैं। पटना की तस्वीरें देखिए, यहां भी स्ट्रांग रूम की कड़ी सुरक्षा है। हर जगह देखिए ना, बहुत सीसीटीवी लगा हुआ है, बकायदा उसका मॉनिटर लगा के बाहर रख दिया गया है कि जिसको देखना है देखो, सब दिख रहा है। उसके बाद भी इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात हैं, क्योंकि राहुल गांधी से लेकर जयराम रमेश और अखिलेश यादव तक काउंटिंग प्रोसेस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। पटना के स्ट्रांग रूम में पटना साहिब और पाटलिपुत्र सीटों की ईवीएम रखी गई। पटना से भी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, और इसीलिए आज कह रहा हूं कि आपको काउंटिंग प्रोसेस पूरा एक एक डिटेल समझाऊंगा ताकि ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं वो टूट सके। लेकिन पहले पटना से रिपोर्ट देखिए। अभी देखिए हम पाटलिपुत्रा और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर मौजूद है। एएन कॉलेज ये पटना का है, वहां पर हमारी मौजूदगी है। सभी पार्टियों के जो एजेंट है वो अंदर मौजूद हैं और जब से ये ईवीएम यहां पर स्ट्रांग रूम में रखा गया है तब से तमाम जो लोग हैं, जो पार्टियों के जो एजेंट है वो यहाँ पर हैं ताकि किसी तरह की कोई ये जो है गड़बड़ी ना हो। आप देखिए यहाँ पर मॉनिटर भी किया जा रहा है, जो सीसीटीवी लगाकर तमाम चीज़ों को देखा जाता है कि किसी तरह की कोई दिक्कत या गड़बड़ी ना हो। तो तमाम कोशिशें जो है वो जिला प्रशासन के तरफ से है ताकि जो निष्पक्ष चुनाव के नतीजे हैं वो हो, और उसी को लेकर ये पूरी तैयारी पटना के एएन कॉलेज में देखने को मिल रही है। काउंटिंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की भी अपनी अपनी तैयारी। बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले भी दावा कर रहे हैं कि सरकार उनकी बन रही है और इसी हिसाब से काउंटिंग वाले दिन की तैयारी चल रही है। जयपुर में कांग्रेस ने राज्य की सभी लोकसभा सीटों के लिए होने वाली काउंटिंग पर नजर बनाए रखने के लिए बकायदा वॉर रूम बनाया है। दावा है कि काउंटिंग के दौरान राजस्थान के सभी कैंडिडेट्स और एजेंट्स इस वॉर रूम से जुड़े रहेंगे और काउंटिंग में किसी तरह की गड़बड़ी होते ही वॉर रूम को जानकारी भेज दी जाएगी। इधर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में तो भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। एग्जिट पोल के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर को बकायदा सजाया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। कल सुबह से ही बीजेपी दफ्तर में बड़े बड़े नेताओं का आना शुरू हो जाएगा जो यहीं से नतीजे देखेंगे। अगर जीत होती है तो शाम को रोड शो की भी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 7 LKM से बीजेपी मुख्यालय तक बकायदा रोड शो कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर में भी जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में भी काउंटिंग के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस दफ्तर में नेताओं और कार्यकर्ताओं को बैठाने के लिए शामियाना लगाया जा रहा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सभी दल दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन को 295 सीटें तो आनी है। तो कहीं रथ जगह चल रहा है, कहीं कल जश्न के लिए लड्डू के भी ऑर्डर दिए जा रहे हैं। लखनऊ में करीब 100 क्विंटल लड्डू के ऑर्डर दिए गए हैं जो अलग अलग व्यापारियों को मिले। कानपुर में बीजेपी ने 21 क्विंटल लड्डू के ऑर्डर दिए। ये देखिए लड्डू ऐसा लग रहा है कि आदमी लेके खा ही ले। खैर, वाराणसी में बीजेपी ने 500 किलो लाल पेड़ा मिठाई के ऑर्डर दिए हुए। बिहार में कुछ जगह आरजेडी ने 450 किलो लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। दिल्ली में बीजेपी के कई नेता समर्थकों ने 2000 किलो लड्डू की एडवांस बुकिंग करा दी है। यानी लड्डू किसके मन में फूटेगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन लड्डू की बुकिंग सबने कर दी। भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से लड्डुओं की एडवांस बुकिंग चल रही है। वाराणसी में पीएम मोदी की जीत के लिए खास तैयारियां हो रही हैं। मुस्लिम महिलाएं अपने हाथों से लड्डू बना रही हैं पीएम मोदी के लिए। देखिए वाराणसी से रिपोर्ट, फिर आगे की बात बताता हूं। एग्जिट पोल के बाद एक तरफ जहां पर कई सारे कैंडिडेट्स की दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं, तो वहीं बीजेपी ने जीत के जश्न की तैयारी कर ली है। इस वक्त मैं मुंबई के गणेश भंडार में मौजूद हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां हजारों लड्डू के ऑर्डर दे दिए गए हैं, मेगा ऑर्डर दे दिया गया है। और यहां पर आपको दिखाई देंगे प्रधानमंत्री मोदी के नाम के बक्से, उसमें पैक होते लड्डू और प्रधानमंत्री मोदी के मास्क लगाते हुए लड्डू बनाते हुए यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के कारीगर। हमने 14 में भी बनाए थे, 19 में भी बनाए थे, और 14 और 19 के बाद तो अब तो 10 साल का डिलीवरी है। तो कितने लड्डू का ऑर्डर दिया है और किन किन लोगों को बांटेंगे, कहाँ बांटेंगे? ये हमने 10,000 लड्डू का ऑर्डर दिया है। ये लड्डू के लिए ये खास डब्बे बनाए और डब्बे पर लिखा है मोदी जी को बधाई देते
फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, देश की जनता ने उनको पहचान लिया है और मोदी जी को भी देख लिया है। मोदी जी के 10 साल का डिलीवरी को लोगों ने मोहर लगाई है। उधर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तो मिठाई की दुकानों में काउंटिंग को लेकर अलग ही क्रेज दिख रहा है। कोलकाता में सभी पार्टियों के सिंबल की मिठाई बनाई जा रही है। बीजेपी के सिंबल वाली मिठाई, टीएमसी के सिंबल वाली मिठाई, इसी तरह से कांग्रेस और लेफ्ट के दलों के जो सिंबल हैं उस हिसाब से भी मिठाई बना दी गई है। मिठाई वालों का कहना है कि सबसे ज्यादा डिमांड बीजेपी और टीएमसी के सिंबल वाली मिठाई की है।